जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। यूट्यूब पर पहली बार करंट अफेयर को पढ़े नहीं, याद करें, वो भी अपने ही अनुभव से। आज जैसे अपने अनुभव को इंसान जीवन भर नहीं भूलता, वैसे ही ये क्लास आपको जीवन भर याद रहेगी। कह दीजिए कैसे? तो आइए देखिए ऐसे। जब पूछेगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क। देखिए संयुक्त राष्ट्र आप जानते होंगे, वहाँ पूरे विश्व के जो लीडर वहाँ बैठते हैं ना, सबसे बड़ी संस्थान जो है यूएनओ की है। तो जल सम्मेलन की बात हुई कि जल सम्मेलन कराया कहाँ जाए, तब सब लोगों ने कहा कि जल सम्मेलन को पार्क में कराया जाए। देखिए न्यूयॉर्क में आ रहा है पार्क। देखिए न्यूयॉर्क को हमेशा हम पार्क से लिंक करते हैं। देखिए पार्क ना, देखिए कैसे कि जल सम्मेलन को पार्क में कराया जाए। पार्क में ये रहेगा कि आप लोग वहाँ पर सम्मेलन होगा, फिर जो पार्क एक बंजर पार्क रहेगा, उसी पार्क में जितने यूएनओ के जितने सदस्य हैं वो लोग एक पौधा लगाएंगे, उसको जल देंगे, और फिर हर साल वही सम्मेलन न्यूयॉर्क में होगा। जितनी बार जाएंगे जल देंगे, वो जो है पौधा बढ़ता जाएगा और हम लोग जो है सफल हो जाएंगे अपने उद्देश्य में। देखिए ये छोटी सी एक कहानी इमेज के माध्यम से मैंने बनवा दिया, अपने अनुभव से लिंक करा दिया। अब ये भूल चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। जल सम्मेलन की बात आएगी तो जाहिर सी बात है, जेन्युइन बात है कि जल सम्मेलन, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब ये क्लास आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए हो गई। नेक्स्ट देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट अम्मा क्रुस एआई कहाँ लॉन्च हुआ? ओडिशा। देखिए क्वेश्चन में अम्मा क्रुस एआई रहेगा, ऑप्शन में ओडिशा रहेगा। ओडिशा को हम कैसे लिंक कराते हैं? आप तो जान गए होंगे ना, ओडिशा को हम कैसे लिंक कराते हैं? वो दिशा। देखिए ओडिशा में देखिए वो दिशा ना, दिशा आ रहा है ना, कैसे? देखिए अम्मा वो दिशा, अम्मा मना की हैं कि आपको उस दिशा में नहीं जाना है। जैसे अम्मा मतलब माँ, अम्मा मना की हैं कि उस दिशा में नहीं जाना है। आप भी देखे होंगे, मम्मी माँ जानती है ना कि बेटा वो जगह ठीक नहीं है, तो तुम उस दिशा में मत जाना। अम्मा देखिए, अम्मा मना की हैं कि उस दिशा में मत जाना। क्रुस, देखिए क्रुस मतलब गुस्सा कहते हैं, अवधी भाषा में कहते हैं ना, वो क्रुस हो गया है। अम्मा क्रुस हो गई हैं, अगर आप उस दिशा में जाएंगे तो अम्मा जो है क्रुस हो जाएंगी। ये तो जाहिर सी बात है ना। अम्मा जब कहीं चीज़ का मना की हैं कि बेटा उस दिशा में मत जाना, वो इसलिए मना कर रही हैं क्योंकि उनका अनुभव है, वो जानती हैं कि वो दिशा हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो वो मना की है। अगर आप अपनी माँ को बात को काट कर उस दिशा में चले जाएंगे तो अम्मा आपसे क्रुस हो जाएंगी। इमेज बन गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पूर्व न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर किस राज्य के 24वें राज्यपाल बने हैं? आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश को हम कैसे लिंक करते हैं बताइए? आप तो जानते होंगे, आंध्र प्रदेश को हम अंधों का प्रदेश से लिंक करते हैं। देखिए आंध्र से हो गया अंधों का प्रदेश, अंधों का प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखते ही आपका दिमाग तुरंत चला गया होगा कि अंधों का प्रदेश, अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो। अब आपको अब्दुल नज़ीर को लिंक करना है। देखिए अंधों के प्रदेश में किसको राज्यपाल बनाकर भेजा जाएगा? अब्दुल नज़ीर। नज़र देखिए अंधे बेचारे, तो उनको तो कुछ चीज़ नज़र आता ही नहीं होगा, मानते हैं ना, तो इसलिए अब्दुल नज़ीर साहब को भेज दिया गया कि वो लोग अंधे हैं, उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। आप जाइए, आपकी आंखों से वो अपने पूरे राज्य को, वहाँ की जनता देखेगी, तो आप उनका नज़र बनकर जाइए। देखिए इमेज बन गया ना। अब अब्दुल नज़ीर और आंध्र प्रदेश जब आएगा राज्यपाल में, ऑप्शन क्वेश्चन देखिएगा तो आप ठीक कर जाएंगे कि अंधों के प्रदेश में अब्दुल नज़ीर साहब को भेजा गया, इसलिए भेजा गया क्योंकि वो अंधे हैं। अब्दुल नज़ीर साहब की नज़रों से पूरे अपने राज्य का जो है मुआयना करेंगे। नेक्स्ट देखिए, संजीव मेहता के स्थान पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? रोहित जावा। हिंदुस्तान लीवर नाम में इसके हिंदुस्तान आ रहा है, लेकिन ये कंपनी अपने यहाँ की नहीं है, ये विदेशी कंपनी है। वो हिंदुस्तान इसलिए नाम ऐड कर दी है कि हमारा सेंटिमेंट इससे जुड़ा रहे, है ना। देखिए हिंदुस्तान यहाँ की नहीं कंपनी है, तो वहाँ की बैठकें हो रही थी, सीईओ बनाया कैसे किसे जाए। तो ये जो रोहित भाई साहब हैं, इनकी माँ कह रही हैं, इनकी देखिए माँ समझदार होती है, माँ कह रही हैं बेटा तुम्हारे कंपनी में बैठक हो रही है ना, सीईओ किसको बनाया जाए, तो तुम जाते रहा करो, जाया करो। जब बैठकें होए तो तुम जाया करो, जाओगे तो नज़रों में रहोगे। अब फिर वो विदेशी कंपनी है, यूनिलीवर विदेशी कंपनी है। अगर आप रोज़ जाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये कैंडिडेट सही है। अगर हम इंडियन सीईओ बना देंगे तो वैसे ही पूरा भारतीय जानता है कि यूनिलीवर इंडिया की है। तुम जाओगे तो वो वहाँ के लोग तुमको ही जो है सीईओ बना देंगे। तो रोहित भाई साहब अपने जावा गाड़ी से, देखिए जावा बुलेट है जो, इससे ये रोज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर की हर बैठक में पहुंचते थे अपने जावा से। सोचो सब फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी बेंज, रॉल्स रॉयल्स सब उससे जाते थे, ये भाई साहब अपने जावा बुलेट से जाते थे। तो वहाँ के लोग देखे, बोले यार इससे बढ़िया कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये शो ऑफ भी नहीं कर रहा है और हिंदुस्तानी भी है, डाउन टू अर्थ भी है। तो वो सारी क्राइटेरिया इनके अंदर है, इन्हें ही जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया सीईओ बना दिया गया है। अब देखिए ये अनुभव के साथ लिंक हो गया कि नहीं बताइए? एकदम शानदार तरीके से आपको लिंक हो गया होगा। आपने क्लास देख लिया, अब आप कोशिश कीजिए कि आप भूल जाएं। बड़ी मुश्किल है इस क्लास को देखने के बाद कि आप भूल कर दिखाएं। और क्लास कैसी है कि याद करके दिखाओ कि कितना दिन तक याद रहता है। ये क्लास कैसी है कि कब आप भूलेंगे, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे।
ये इतना आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया होगा। आप लोग के कमेंट हम पढ़ते हैं, आप लोग बताते हैं भैया जब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, जब क्वेश्चन आता है आपके द्वारा लिंक कराया हुआ जब क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन पे हमारा कॉन्फिडेंस औरों की तुलना में 100% ज़्यादा होता है। हम किसी से बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं कि इस क्वेश्चन पे मुझे से कोई 10,000 की भी बाजी लगा लेगा, तब भी हम बता देंगे कि हाँ इसका यही है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्लास सेव रहती है। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती? बताइए। जीन एरिक वार्गेन। देखिए इनका नाम कितना बड़ा है। क्या आपको लगता है इनका नाम याद आपको हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो हम ऐसा कुछ करेंगे ना कि इनके नाम से हमको मतलब ही नहीं, ना जीन से मतलब है ना एरिक से मतलब है हमको। वर्गन में देखिए, वर्गन और वैगन आ रहा है, देखिए वर्गन में वैगन आ रहा है ना। और फार्मूला ई रेस, यही फार्मूला ई रेस होती है। जैसे ये सब गाड़ी फार्मूला ई रेस है, इसमें जीते कौन है? जॉन एरिक वैगन। तो हम वैगन आर की फ़ोटो लगा दिए कि ये सब भाई साहब ये सब गाड़ी लेकर आए थे और अपना जो है वैगन आर इंडिया में उतर गई, और वैगन आर देखो ये भगी जा रही है ना। ये सब माहौल बना के सब पीछे ही रह गए और अपना वैगन आर जो है फार्मूला ई रेस जो है जीत ली। देखिए इमेज शानदार तरीके से बन गया ना। जब आएगा पहला फार्मूला ई रेस, ऑप्शन में रहेगा जीन एरिक वार्गन। तो ये फार्मूला ई रेस देखते ही आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि वैगन आर वाला कहाँ है, ऑप्शन ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? आईटीबीपी। देखिए आइस हॉकी, देखिए ये देखिए, देख रहे हैं ये जो आईटीबीपी के जवान हैं, देखिए बर्फ़ के अंदर कितना मतलब कैसे, देखिए देख रहे हैं पूरे बर्फ़ में ढके हुए हैं। तो बताइए जब हॉकी होगा तो कौन जीतेगा? बताइए आप। ये आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पे देखिए कितना बर्फबारी होती है, ये तिब्बत पे कितना बर्फबारी होती है। जब वो इस बर्फबारी में सर्वाइव कर सकते हैं तो इनसे बढ़िया हॉकी क्या कोई खेल सकता है? नहीं खेल सकता। ये हॉकी जो है जीतना इनका तय है, क्योंकि तिब्बत आईटीबीपी तिब्बत पे वहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ हमेशा ये उनको मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट सब कुछ वहाँ समझते रहते हैं, जानते रहते हैं कब बर्फ़ कैसे यहाँ चलना, कैसे रहना, कैसे करना, सब कुछ पता है। जब हॉकी चैंपियन होगा तो शानदार यही जीतेंगे, क्योंकि ये इनका गढ़ है। आईटीबीपी इमेज बन गया। नेक्स्ट देखिए, लगातार 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? रिकी केज। देखिए आपको रिकी चाहे याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन केज, मुझे केज लिंक करना है। केज से आ रहा है क्रेज। जैसे देखिए कहीं कहीं होता है ना कि कहते हैं ना कि इनके घर में ये एक क्रेज बना हुआ है कि हर एक घर का हर एक लोग आईएएस ही होता है, ये क्रेज है। तो ऐसे जैसे आप पेपर पढ़ते होंगे, लगता है कहीं कहीं पेपर पढ़ते हैं ना, एक गांव में वहाँ का हर एक घर में सब लोग आईएएस हैं, हर एक घर में एक आईएएस है। तो उस गांव का क्रेज है कि हर एक घर में आईएएस होना जो है मैंडेटरी है। तो ऐसे लगे 3 बार ग्रैमी, तो इनके लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतना क्रेज बन चुका है। देखिए यहाँ जीते, यहाँ उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन जो है ग्रैमी पुरस्कार ये लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, क्रेज बना लिए हैं। देखिए अब रिकी चाहे याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपको ये तो याद रहेगा 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, तो जाहिर सी बात ये क्रेज बन चुका है। ग्रैमी पुरस्कार की बात आएगी तो ये क्रेज अपने यहाँ बना रहेगा भारत में, और ये लगातार जीतते रहेंगे। देखिए केज हो गया आसानी से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक का संयंत्र आधारशिला कहाँ रखी है? झारखंड। देखिए तरल नैनो यूरिया, देखिए इसको ऐसे नहीं, झारखंड में आ रहा है, झारखंड। देखिए झाड़ जैसे यूरिया तो सरकार देती है किसानों को सब्सिडी पे कम भाव में ना, लेकिन इसमें भी कालाबाजारी होती है। सरकार जब वहाँ तहसील में जब यूरिया गिराती है वहाँ पर, तो वहाँ से ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो ब्लैक मार्केटिंग किस पर होती है बताइए? नैनो पर लाद कर। नैनो छोटी रहती है, लोग इसका चेक भी नहीं करते, तो इसमें सब यूरिया भर लेते हैं, फिर उसके बाद चोरी करते हैं। अब देखिए जब नैनो इसमें अगर यूरिया भरे रहेंगे तो क्या लगता है कि आपको ये सीधा रास्ता से लेकर जाएंगे? नहीं, बल्कि झाड़ झंकाड़ में, जहाँ पुलिस की चेकिंग जैसे सीधा हाईवे पे चेकिंग लगी रहेगी तो वहाँ नहीं जाएंगे, बल्कि शॉर्टकट झाड़ से गुजरते हुए नैनो को लेकर जाएंगे, क्योंकि उसमें यूरिया रहेगी। देखिए नैनो को झाड़ में लेकर जा रहे हैं, क्यों? कहीं पकड़े ना जाएं। इमेज ही तो बनाना है ना। ये क्लास कैसी है कि एक बार पढ़ लिए, दोबारा कभी रिवीजन मत कीजिए रिवीजन, लेकिन सालों बाद एग्जाम में आ गए तो आप ठीक कर देंगे, क्योंकि ये आपके अनुभव से मैं लिंक कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। भूलने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट देखिए हाल में भारत और किस देश ने अरब सागर अभ्यास कोंकण आयोजित किया गया? देखिए भारत और किस देश के पास पूछेगा कि कोंकण अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? देखिए यूके तो आप जानते होंगे, यूनाइटेड किंगडम, इसी में आता है ना, इंग्लैंड आता है, इसी में डच आते हैं। ये पूरा जो हमारे यहाँ जब गुलाम हम लोग को बनाए थे, तो ये पूरा ग्रुप ही था इनका, सब हमारे यहाँ बनाए थे। देखिए कोंकण को हम लिंक करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये लोग जो आए थे एक मुट्ठी भर आए थे, हमारे लोगों के ऊपर अपने से 100 गुना 20 गुना ज़्यादा लोगों के ऊपर गुलाम बनाकर चले गए। सोचिए उस वक्त हमारी आबादी कितनी थी, यहाँ तक कि पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अखंड भारत था, हमको गुलाम बनाए थे। अगर हम लोग चाहते तो एक कंकड़ उठाकर, एक कंकड़, सब लोग अगर एक एक कंकड़ इनके ऊपर मारते तो ये लोग मतलब इन लोग को परखच्चे उड़ जाते, पता भी नहीं चलता कि कहाँ किस मतलब घूर में ये दब गए।
देखिए एक कंकड़ भी अगर सब लोग मारते तो ये सब नेस्तो नाबूद हो जाते, लेकिन हमारी जो है हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो इमेज कैसे, जब कंकड़ बात आएगी तो आपका दिमाग तुरंत आएगा कि कंकड़ हम किस पर मारते। ये जो अंग्रेजवान आए थे, कहीं डच आया, कहीं पुर्तगाली आया, कहीं फ्रांसीसी आया, सब आए, सब हमको लूटते रहे। हम लोगों ने तो एक कंकड़ भी नहीं मारा। अगर सब एक कंकड़ मार देते तो इनको पूरी खत्म हो जाते, बर्बाद हो जाते। देखिए इमेज हो गया कि नहीं। कंकड़ किस देश के, भारत और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में ही तो आता है डच सब ना, हो गया इमेज। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? अनुराग बेहर। देखिए इसमें से इतना आपको नहीं याद करना है, एजुकेशन इन इंडिया, जैसे ये तो लिखा रहेगा और ये भी लिखा रहेगा, तो हमको इतना ही पकड़ना है, इतना ही, एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन कैसे दी जाती है बताइए? बहुत अनुराग से। अनुराग मतलब प्रेम, आप जानते हैं ना, अनुराग मतलब प्रेम। हमारे यहाँ के टीचर इतने प्रेम से बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए देखिए बच्चे कितना खुश हैं, देखिए ये इतना अनुराग से। इंडिया में एजुकेशन दी जाती है बहुत अनुराग प्रेम से। बच्चा जैसा सीखेगा उसको वैसे ही सिखाया जाएगा। उदाहरण तक्षशिला, नालंदा, ये ऐसे विश्वविद्यालय थे कि पूरी दुनिया हमारे यहाँ पढ़ने आती थी। क्यों आती थी? बहुत सारी यूनिवर्सिटी सब वहाँ चले जाते पढ़ने। नहीं, इंडिया में ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम उनको प्रेम अनुराग से पढ़ा रहे हैं। अनुराग मतलब प्रेम, आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। आपका बेस्ट टीचर कोई ना कोई होगा, उनकी छवि बना लीजिए कि आपको कितना प्यार करते थे, कितना मानते थे ना। एजुकेशन इन इंडिया बहुत अनुराग से पढ़ाते हैं। अब आपको बहर याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये और ये मैंने लिंक कर दिया, अब आप भूलना नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है? वाराणसी। देखिए टीबी समिट है ना, देखिए मोदी जी सांसद कहाँ से हैं? वाराणसी से है ना। तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रधानमंत्री तो बाद में है, पहले वो वाराणसी के वहाँ के सांसद हैं। तो अगर वो कुछ भी करेंगे, विकास करेंगे, तो पहले वाराणसी में करेंगे, ताकि उससे एक मैसेज जाए कि हम अपने क्षेत्र को इतना शानदार किए हैं। तब देखिए जब वो करते हैं तो उनकी जो है वाराणसी को टीवी पर दिखाया जाता है। देखिए टीवी समिट वाराणसी में इतना मोदी जी ने विकास कर दिया कि लोग टीवी पर देखते हैं, सब लोग टीवी पर देखते हैं। देखिए इनकी माता जी जो है टीवी पर देख रही हैं अपने लाल को ना, कि वाराणसी को कितना शानदार बना दिया आपने। तो वाराणसी को मैंने टीवी से लिंक कर दिया। नेक्स्ट देखिए, सारे क्वेश्चन हो गए, ये तो रहे और एक क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए पूछेगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। देखिए आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा युवा कहाँ हैं? भारत में हैं। युवाओं का देश भारत कहा जाता है, आप जानते हैं ना। अब मोदी जी शिवराज सिंह चौहान जी से कह रहे हैं कि ऐसी कोई युवा पे सर कोई आप पॉलिसी बनाइए जिससे पूरा देश अपना सीखे। तो शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि सर आप ये चीज़ मुझसे ही क्यों कह रहे हैं? योगी जी से कह देते, मतलब और लोगों से कह देते, आप मुझे ही क्यों चुना आपने? तो मोदी जी देखिए हंस रहे हैं, कह रहे हैं उसके पीछे आपका चेहरा मैटर नहीं करता कि आप मेरे बहुत करीबी हैं, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ही युवाओं के लेकर कुछ नीति बनाइए। वो मैप डिसाइड कर रहा है। मध्य प्रदेश देखिए सबसे मध्य में है, मध्य में है। अगर आप युवा नीति, जब युवा पोर्टल युवाओं के लिए योजनाएं लाएंगे तो आपसे जो है पूरा इंडिया जो है सीखेगा, क्योंकि आप मध्य में हैं। इधर साउथ वाला भी ना, साउथ वाला भी आपसे सीख लेगा, नॉर्थ वाला भी पूरा सीख लेगा, वेस्ट वाला, ईस्ट वाला, मतलब सब जो है सब आपसे सीख लेंगे, क्योंकि आप मध्य में हैं। भारत युवाओं का देश है, तो आप ही युवाओं के लिए पॉलिसी बनाइए। देखिए इमेज इतना शानदार तरीके से बन गया, अब आप नहीं भूल पाएंगे। आप सोचिए इस पीडीएफ पूरा यूट्यूब आप ढूंढ लेंगे ना, तो पूरे यूट्यूब पे केवल पढ़ाया जा रहा है, कहीं पढ़ाया जा रहा है तो कहीं पढ़ा जा रहा है, मतलब पीडीएफ लाएंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे ये सही है, टिक मार के आगे बढ़ गए। सब ऐसे ही कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसी क्लास ये है कि जो आपको पढ़ा नहीं रही है बल्कि याद करवा रही है, वो भी ऐसे कि एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर दोबारा कभी रिवीजन मत कीजिए। आप क्लास में जाएंगे, आप क्वेश्चन में एग्जाम आएगा ठीक करके चले जाएंगे, क्योंकि आप अपने अनुभव को कभी नहीं भूल सकते। जब आप अपने अनुभव को नहीं भूल सकते तो ये क्लास आप भी कभी नहीं भूल सकते। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे जाइए डाउनलोड कर लीजिए, हवाई जीएस ऑफिशियल डाल के। ऐसा पीडीएफ आपको पूरे टेलीग्राम पे कहीं नहीं मिलेगा कि इमेज के माध्यम से याद कीजिए। आप सोचिए अगर इसको आप रिवीजन करेंगे तो ये फ़ोटो ही बहुत कुछ कहेगी, ये फ़ोटो ही देखते ही याद हो जाएगा। तो आप तो कहीं से पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने की क्लास अलग है, ये याद कराने की क्लास है, याद कराने की क्लास है अलग है, तो इसका तरीका भी अलग है। आपने देखा होगा, एक भी क्वेश्चन आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।